हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस जो अपना लेक्चर था उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कशन करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। कि आपका जो 16 टर्म है, थर्ड टर्म जो है वो 16 है और सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो लेट करेंगे अपन, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। given third term equal to 16, it means A3 equal to आपको given है 16 और A3 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल टू 16 एंड सेकेंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। देन A7 जो होगा वो होगा A प्लस 60 एंड A5 इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। देन A कैंसिल आउट, देन 60 माइनस 4D इक्वल टू 12, देन 2D इक्वल टू 12, देन वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इस केस में D की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 6 होगी और यहाँ से अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे इक्वेशन फर्स्ट में अपन D की वैल्यू पुट करेंगे देन A प्लस 2 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 6 इक्वल टू 16, then A plus 12 equal to 16, then value of A equal to 4। अब आपके पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, इसके बेसिस पे आपको क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। देन hence the AP, और AP क्या होता है उस कंडीशन, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सोन। तो वैल्यू ऑफ A क्या है, वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 4, A प्लस D 4 प्लस 6, A प्लस 2D देन 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 2 3 इंटू 6, देन ये एंड सोन तो AP हो जाएगा। तो जैसे इसका एक AP का टर्म फाइंड करेंगे तो जो AP होगा आपके इस क्वेश्चन में, AP की जो टर्म्स होंगी वो होंगी 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 2 इंटू 6 12, 12 16, नेक्स्ट 22 एंड सो ऑन। तो इस AP के जो टर्म्स होंगी वो होंगी 4, 10, 16 एंड 22 एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP whose AP is 3, 8, 13 and so on 253। इस AP के कुछ टर्म्स आपको गिवन है और उसमें आपको 20th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट। देन AP इक्वल टू आपको गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। Find the 20th term from the last. Then the 20th term from the
last term of the AP 3, 8, 13 and so on 253। जैसे अगर इसका लास्ट से 20 टर्म फाइंड करना है, इट मीन्स ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो गया इसमें, इक्वल टू द 20th, किसके इक्वल होगा, द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द beginning of the AP, और उस कंडीशन में एपी कहाँ से स्टार्ट होगा, 253, 248 एंड सो ऑन 13, 8, 3। उस कंडीशन में एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस एपी का फर्स्ट टर्म वो कितना होगा, 253 एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना होगा, 8 - 3 इक्वल टू -5। आपके पास इस एपी का फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। इसके बेसिस पे अपन कौन सा टर्म फाइंड करेंगे, A20 टर्म। और A20 टर्म क्या होगा, A + 20 - 1 इंटू डी, और वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 253 + 19, वैल्यू ऑफ D इक्वल टू -5। देन 253, 19 5 जा 95, then 253 - 95, 13 - 5 equal to 8, and 14 - 9 5, and 1 - 0 1, then the 20th term of this AP equal to 158। तो आपका जो AP का जो लास्ट से जो 20th टर्म होगा वो कौन सा होगा, 158 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको गिवन है, जो आपका क्वेश्चन है वो है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term of this AP is 44. Find the first 3 terms of the AP। तो नॉर्मली जिस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू A and common difference इक्वल टू D। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या गिवन है कि A4 plus A8, it means sum of first, 4th and 8th term equal to 24। फर्स्ट और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। तो यहाँ से अगर फाइंड करें इसका, तो ये क्या आएगा, A4 इक्वल टू A + 3D एंड A8 इक्वल टू A + 7D इक्वल टू 24। A + A इक्वल टू 2A + 10D इक्वल टू 24। यहाँ से इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करें तो उस कंडीशन में होगा A + 5D इक्वल टू 12। कंप्लीट जो इक्वेशन है उसको डिवाइड बाई 2 किया, देन 2A डिवाइड बाई 2 इक्वल टू A, 10D डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5D एंड 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12। यहाँ से अगर A की वैल्यू फाइंड करें देन ये वो होगा 12 - 5D का इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, और सेकेंड कंडीशन आपको गिवन है, द सम ऑफ 6th and 10th टर्म
of this AP is 44. 6th और 10th टर्म का जो सम है वो कितना गिवन है आपको 44 गिवन है. देन 6th टर्म A plus 5D एंड 10th टर्म A plus 9D इक्वल टू 44. दोनों का अगर सम फाइंड करेंगे तो कितना है A plus A 2A एंड 5D plus 9D 14D इक्वल टू 44. कंप्लीट जो इक्वेशन है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे देन ये होगा A plus 7D इक्वल टू 22. इक्वेशन नंबर 2. ये आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है. देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 12 माइनस 5D इन इक्वेशन 2. इक्वेशन फर्स्ट से A की जो वैल्यू है वो किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. जैसे A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 5D प्लस 7D इक्वल टू 22. देन 2D इक्वल टू 22 माइनस 12. ये जो 12 है इस लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. राइट साइड में जैसे ही इसको साइड चेंज करेंगे इसकी 22 माइनस 12 वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. देन 2D जो है वो किसके इक्वल हो गया, 10 के इक्वल हो गया. देन D की वैल्यू क्या हो गई 10/2 इक्वल टू 5. आपके पास D की वैल्यू है, ये D की वैल्यू अपन किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में. Putting the value of D equal to 5 in equation 1. जैसे इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा A इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 5 देन 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 13. देन वैल्यू ऑफ A इक्वल टू माइनस 13. अब आपके पास वैल्यू ऑफ A भी है और वैल्यू ऑफ D भी है. तो आपके इसके बेसिस पे आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म. देन फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP जो है वो क्या होंगी A प्लस D एंड A प्लस 2D. वैल्यू ऑफ A क्या है आपके पास -13. वैल्यू ऑफ A -13 प्लस 5 -13 प्लस 5 इंटू 2. देन जो AP होगी वो क्या होगी आपके पास -13, सेकेंड -8 एंड थर्ड -3. तो जैसे इस AP को फाइंड करेंगे तो आएगा -13, -8, -3. ठीक है. इस क्वेश्चन में नॉर्मली जो आपको कंडीशंस गिवन है उसको अप्लाई किया आपने और उसके बेसिस पे आपने A और D की वैल्यू फाइंड किया. वो A और D की वैल्यू आपने फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो AP है उसमें पुट किया, वहाँ से आपने A और D की वैल्यू फाइंड किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है. Subbarao started work in 1995 at an annual income is 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? उसका जो इनकम जो है 1995 में वो गिवन है कि वो कितना है 5,000 रुपीज़ है. 200 रुपीज़ का उसका ईच ईयर इंक्रीमेंट होता है. उसके अकॉर्डिंग उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो गई. और वो 7,000 जो वो कितने मंथ में हुई है उसकी, वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स आपको फाइंड करने हैं. देन लेट स्टार्टिंग सैलरी इक्वल टू A इक्वल टू 5,000 and annual increment जो किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के
200 rupees. Okay, and let after an year, his salary कितना हो जाएगा, 7,000 become 7,000 rupees. It means therefore AN equal to 7,000. Therefore AN equal to 7,000. Then value of AN equal to A plus N minus 1 into D equal to 7,000. Value of A equal to 5,000. Value of N आपको फाइंड करना है. Value of D equal to 200 equal to 7,000. Then N minus 1 into 200 equal to 7,000 minus 5,000. Then 200 into N minus 1 equal to 200. 7,000 minus 500 equal to 200. Then N minus 1, देखो n माइनस 1 के मल्टीपल में जो नंबर है वो 200, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड. देन 2000 डिवाइड बाई 200, 0 से 0 कैंसिल आउट. देन 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10. देन n माइनस 1 इक्वल टू 10, देन n इक्वल टू 11. It means 11th year his salary become 7,000. Hence 11th year his salary becomes rupees 7,000. 11th ईयर में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज़ हो जाएगी. ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है आपको. रामक्लीत सेव्ड 5 rupees 5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20 rupees 75 पैसे, find n. कि उसका जो फर्स्ट जो वीक में सेविंग जो है वो कितना है, 5 रुपीज़ है, और हर वीक जो उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 1.75 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है. और आफ्टर एन वीक उसकी जो कंप्लीट जो सेविंग है वो कितना हो गया, 20 रुपीज़ 75 पैसे. देन फाइंड हाउ मनी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. देखो सेविंग for the week, for the first week, first week की saving it means denoted by A, then A equal to 5 rupees. ठीक है. नेक्स्ट कंडीशंस का, इंक्रीमेंट इन सेविंग. Increment in saving D equal to rupees 1.75. Let her saving become rupees 20 rupees 75 paise after an week.
after n weeks. Therefore, AN equal to 20.75 rupees. Then value of AN, A plus n minus 1 into D equal to 20.75 paise. Then value of A equal to 5 and minus 1, value of D equal to 1.75 equal to 20.75 rupees. Then n minus 1 into 1.75, 20.75 minus 5. Then n minus 1 equal to into 1.75 equal to 15.75. Then n minus 1 equal to 15.75 divided by 1.75. जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जैसे ही पॉइंट को रिड्यूस करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, एंड यहाँ से अगर पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100. 100 से 100 कैंसिल आउट, 1575, 175. जैसे इसको रिड्यूस करेंगे देन रिड्यूस 9 टाइम, देन n minus 1 equal to 9 and value of n equal to 10. It means hence her saving become 20.75 rupees after 10 weeks. 10 मंथ में उस 10 वीक्स में उसकी जो सैलरी है वो सेविंग जो है वो कितना हो जाएगा 20.75 रुपीज़ हो जाएगा.